नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं डी के शेरिया वाइब्स में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे साथ में हैं फैदाबाद के बल्लभगढ़ के ऑटो चालक, जिनकी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो उनसे ही सुनते हैं, उनसे ही पूछते हैं आखिर क्या समस्याएं हैं, क्यों उन्होंने आज हड़ताल का ऐलान किया है। नमस्ते सर जी, आज आपने हड़ताल की हुई है, सवारियां भी आप नहीं ऑटो में चढ़ने दे रहे हैं, आखिर क्या कारण है? कारण ये है जी, देखो जी कमाई कम है जी, 35 हज़ार का चालान काट रहे पुलिस वाले। अच्छा, आपका भी चालान कटा है? हाँ जी। चप्पल नहीं है, नुके जूता है, चप्पल तो पहनते हैं, ये नहीं, ड्रेस नहीं है। हमारे पास कागज पूरे गाड़ी के, कागज पूरे गाड़ी के, सब कुछ होते सोते 5 हजार चालान। हम किस्त वाले के भात भरे, गाड़ी वाले पकड़ो ना, ऑटो वाले ने मोटरसाइकिल पकड़ ले, आगे बोलो। फ्री बैठ के जाते हैं। ऐसा जी, देखो हम गरीब आदमी हैं, अब 35 हज़ार का हम चालान कहाँ से भुगते हैं? इनकी तो 80 हज़ार 1 लाख में भी पूर्ति नहीं हो रही, और हम गरीब आदमी 10-10 रुपए की भीख सी मांग रहे, हम कहाँ से भरे जी उस बात को? हमारी तो पावर नहीं है। एक बात बताओ, तो दोस्तों आपने देखा है कि किस तरह से ऑटो जो चालक हैं उनमें आक्रोश है, और उनकी जो बातें हैं बिल्कुल जायज़ हैं कि एक 9-10 हज़ार कमाने वाला महीने का वो 10-10, 15-15 हज़ार का चालान कैसे भरेगा? सरकार नियम बनाती है, कानून बनाती है, लेकिन उनका जो फ़ायदा है सिर्फ पूंजीपति उठा पाते हैं। जो मज़दूर तबका है, गरीब तबका है, वो हमेशा से ही शोषण पाता है और पा रहा है। मोदी सरकार जो कि बड़े बड़े वादे करती है, उससे ये प्रार्थना है कि जो गरीब तबका है, मज़दूर तबका है, उसके बारे में भी विचार करें, क्योंकि बहुत से ऐसे ऑटो चालक हैं जिन्होंने आत्महत्या तक कर दी है आर्थिक तंगी के कारण। लेकिन इस पर ना तो सरकार सोचती है, ना पुलिस प्रशासन सोचता है, ना डीसी एसडीएम कोई नहीं सोचता है, सिर्फ चुप्पी बांधे रखते हैं। और लेकिन चप्पल ना पहनी तो चालान, वर्दी ना पहनी तो चालान, जहां 3 सीटर है अगर 2 सवारी फालतू बैठा ली तो चालान। लेकिन जो सरकारी गाड़ियां हैं, बसेस हैं, ओवरलोड होके जाती हैं, खचाखच भर के जाती हैं, लेकिन उनका कोई चालान नहीं है। गरीब आदमी का तो हर कोई दुश्मन है। तो सरकार से सिर्फ इतना अनुरोध है, प्रार्थना है कि ऑटो चालकों का सहयोग करे, क्योंकि वो भी इस देश के निवासी हैं, भारत के रहने वाले हैं। जी हाँ, कुछ कहना चाहते हैं आप? हेलो, नमस्ते जी। हाथ जोड़ कहता हूँ कि बस वाले में चालान नहीं है तो टेम्पू वाले में चालान नहीं होगा। हमें सरकार तो जायज बात, एक मिनट सुनो, चालान कर दिए सरकार तो हमारे लिए सलपाली गोली ले दे, हमारे बच्चों को दे, हमको खाने को दे, बस। क्यों? क्या हमारी या तो प्रॉब्लम पूरी करो, और नहीं रात को हमें सलपाली गोली दे दो, चाहे थानों सही, कहीं को सही, या विप्लव को सही, या राजेश नागर सही। गरीब आदमी की सहायता करनी चाहिए। क्यों? गरीब आदमी ने और राजेश नागर हमने बनाया, विपुल गोयल जी हमने बनाए थे, ठीक है साहब। गरीब आदमी को कमाने दो, पुलिस वाले 100 रुपया चालान काट दो, 200 काट दो, कोई टेंशन नहीं है। 10-10 रुपए की सवारी, ये समस्या हमें चाहिए। 2000 रुपए का चालान काट दिया, बोलो 30 रुपए की सवारी भर रखी है, 2000 रुपए का चालान काट दिया, कैसे करेंगे हम? कैसे करें? बच्चे ने वाले कैसे करें? कोई चोरी कर रहे हैं हम? कोई चोरी थोड़ी नहीं कर रहे हैं, अपनी मेहनत करके सवारी में बढ़ता कहाँ तक करेंगे? हमारी सीएनजी ना पूरी हो गए, तुम कहे 3 सवारी ले जाओ, कहाँ से 3 सवारी ले जाओ? 85 रुपए लीटर गैस है, कहाँ से लाएंगे हम अपने घर को? आपने देखा, अगर बहुत से ऐसे ऑटो चालक हैं जो किश्तों पर, इंस्टॉलमेंट्स पर मतलब ऑटो लेते हैं, उसके बावजूद उनका कोई गुजारा नहीं हो पाता है, क्योंकि 10-10 हज़ार रुपये मतलब किस्त होती है। अगर किस्त बाउंस हो जाए तो दिक्कत है। तो इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। नमस्कार जी, मेरा एक ही कहना है कि मान लो कोई भी सरकार जो कि पावर में है, जैसे कि अभी बीजेपी सरकार है, जैसे ये बड़े बड़े लोगों के लिए जैसे लोनों को माफ़ करते, क्या ऑटो वालों का एक भी लोन माफ़ हुआ है आज तक? ये जो लोन पे हम गाड़ियां लाते हैं और ये हमारे 20-30 हज़ार के चालान कटते हैं, क्या आपने कभी किसी को सुना है कि एक भी आदमी का लोन जो माफ़ हुआ है ऑटो वालों का? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। बहुत से ऐसे पूंजीपति हैं जो कि देश छोड़ के चले गए हैं, अरबों खरबों का उन्होंने घोटाला किया, उनका लोन माफ़ कर दिया जाता है, ऋण माफ़ कर दिया जाता है, वो सुख की सांस लेते हैं। लेकिन एक जो कि 400, 500, 600 रुपये कमाता है और
किस्तों पर मतलब ऑटो लेता है, लेकिन उसका लोन माफ़ नहीं है। अगर 1 या 2 किस्त बाउंस हुई, वो उसकी जो रोजी रोटी का साधन है ऑटो, वो भी खींच कर ले जाया जाता है। तो सरकार को सोचना चाहिए। अभी तक भी उसका भी वो भरना देंगे, वो हम ना देंगे ना ऑटो, वो खुद रख लेंगे। वो रखने के बाद है ना वो उसकी नीलामी भी कर देंगे, फिर भी हमें जो बाकी पैसा उसका ब्याज लग के वो भी हमें भरना पड़ता है। उनका वारंट आ रहे हैं, महाराष्ट्र से वारंट आ रहे हैं, वो भी भरने 1-1.25 लाख का वो आ रहा वारंट उसका। मतलब ये कि ऑटो किस्त बाउंस हो गई तो ऑटो भी ले जाएंगे और फिर वो पैसा भी भरपाई करेंगे। भरना भी पड़ेगा क्योंकि वो हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। गरीब आदमी को मार पे मार है। मार पे मार है जी। ये गरीब आदमी के लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही है। A to Z जो भी काम हो रहे हैं वो अपर क्लास के जो लोग हैं उन्हीं को फ़ायदा है इस सरकार से। हमें लोअर क्लास के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। खासकर जो हम रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं उनको, उन पे जितने भी जो कानून लागू हो हम ही पे लागू होते हैं। ना तो हमारा 1 रुपये का लोन कभी माफ़ हुआ आज तक। आप यहीं से आप किसानों को ले लो, किसानों का कभी लोन माफ़ नहीं हो, तो उसी कैटेगरी में हमको ला के रखा हुआ है इन्होंने। तो ये आप सारी समस्याएं देख रही हैं, छोटी मोटी समस्याएं नहीं, बहुत बड़ी और भयंकर समस्याएं हैं। समस्या पे वो कभी भी ध्यान ही नहीं देते हैं कि ऑटो वालों को क्या क्या समस्याएं होती हैं। सरकार को हम पे भी ध्यान देना चाहिए। हम भी देश के नागरिक हैं, हम भी वोटर हैं, हम भी उनको वोट देते हैं। क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता कि हमारी ओर भी सोचे हुए? देखिए, नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे भी हमारा निवेदन ये है कि इस समस्या को सुलझाएं और ख़ासकर जो फरीदाबाद हमारा जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो भी सोचें और जो यहाँ पर नेता राजनेता बने हुए हैं वो भी इन समस्याओं की तरफ जाएं, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं, पूंजीपति हैं, उनकी समस्या हल करने के लिए सब कोई लगे हुए हैं, लेकिन गरीब की, मजदूर की समस्या को कोई नहीं देखता है, सब नजरअंदाज करते हैं। लोन ये जो चालान हो रहे हैं ये इतने मोटे चालान ना हो जो हम भर ही ना पाएं। बस हमारा यही कहना है। 2 बेर चालान होने, चालान अगर 2 बेर चालान होने जी, तो चालान ही भरते रहेंगे, खाएंगे क्या? क्या खाएंगे क्या? मैं ये कहना चाहूँगा, क्या हमारा प्रशासन है, जो यहाँ का कानून है, वो इतना निकम्मा है कि इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं है गरीब आदमी की। हर किसी ऑटो वाले से क्यों गाली दे के बात करते हैं? बराबर कैसे टकराए ना गाड़ी वाले से, गाली देते हैं, गाली दे के बात करते हैं। ये पुलिस वाले, ये अपने तिगाम पुल पे चले जाओ, बाटा पे चले जाओ, ये पूरा प्रशासन है ना हरियाणा के अंदर जितना प्रशासन है, बिगर गाली दिए तो बात ही नहीं करता है ऑटो वाले से। ऑटो वालों को देख के समझते हैं साले को कोई इज्जत नहीं है। क्या इज्जत नहीं होती किसी ऑटो वाले इंसान की? देखिए, इज्जत सबकी होती है, इंसान आप भी हैं, हम भी हैं, सभी इंसान हैं। तो पुलिस प्रशासन को भी ये संदेश है और एक सलाह है। देखिए, ये भी डिसिप्लिन में रहें, अनुशासन में रहें, क्योंकि वो कानून के रक्षक हैं, तो कानून के भक्षक ना बने। क्योंकि जब वो कानून की गाली देना एक अपराध है, तो पुलिस वाले का सबसे पहले ये ड्यूटी बनती है कि वो भी गाली ना दे। और दूसरी बात, ये मतलब बिगर हाथ छोड़े मानते नहीं है। आपका फिर सर इतना ही वो होता है कि आप चालान काट रहे हो, चालान काट सकते हो, ये नहीं कि गाली दोगे या फिर किसी पे हाथ उठाओगे। ये कौन से प्रशासन में लिखा है, कौन से लॉ में लिखा है? ऐसी वारदात आपके साथ हुई है? मेरे साथ कई बार वारदात हुई थी। इसकी पुलिस कंप्लेंट वगैरह दी आपने? पुलिस कंप्लेंट किसको दो? अपने आगे वो किसी को कुछ समझते नहीं है। निक ऑटो वाला है, ऑटो वाला क्या इंसान नहीं है? एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर को जाके दीजिए इस तरह की समस्याएं। कहाँ पे थे? कमिश्नर ऑफिस में। कहाँ तक? ये गरीब कमिश्नर ऑफिस देखा है हमने तो सुन रहे हैं ऑटो वालों की, ये उनकी सुनते हैं जिनके पास रोकड़ा है ना, रोकड़ा जिसे बोलते हैं पैसा, उसकी सुनते हैं। अगर मेरे पास पैसा हो ना तो ये क्या इनका पूरा सरकार, हमारा सरकार से यही निवेदन है, इज्जत सभी को दी जाए। ये हमारा प्रशासन से ये निवेदन है, सभी को सरकार एक इंसान पे रखे, किसी को बदतमीजी ना बोले। हमारे साथ एक मैं ट्री चलाता हूँ जी, मेरी वो खड़ी जी मेरी, मैं ट्री चलाता हूँ जी। एक दिन की बात है, सरकारी कर्मचारी 2-3 वर्दी वाले थे, मेरे साथ बैठ गए। मैंने बोला बाबूजी मेरे को किराया दे दो। सरकारी कर्मचारी मतलब पुलिस वाले या कोई और? पुलिस वाले गाली देके। जी सर, मेरे साथ बैठ गए। मैंने पैसे मांगा, मैंने पैसे मांगे तो मेरे से बोले जा चला जा के अभी ले गए पैसे। तो इसलिए निवेदन है सरकार सभी को एक साथ रखे। धन्यवाद। देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे गरीब ऑटो चालक हैं, उनसे पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, बहुत मिसबिहेव करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। क्योंकि पुलिस की जब वर्दी होती है तो हम एक आशा की तरफ से देखते हैं
कि किसी बदमाश से, किसी गुंडे से हमें पुलिस वाला बचाएगा, लेकिन जब पुलिस वाला ही गुंडा हो जाएगा तो उससे हमें कौन बचाएगा। तो मेरे जो बड़े ऑफिसर्स हैं, मैं मानता हूं कि कुछ पुलिसकर्मी हो सकते हैं ख़राब, लेकिन पुलिस प्रशासन में बहुत सारे हमारे अच्छे अफसर भी हैं। उनसे मेरा अनुरोध है जो बड़े बड़े पदों पे हैं कि अगर कोई ऐसा पुलिस कर्मी है जो मिसबिहेव करता है या बिना बात गुंडागर्दी करता है, उसे सस्पेंड किया जाए, उसे बर्खास्त किया जाए, और जो कानूनी कार्रवाई उस पुलिसकर्मी के प्रति बनती है तो वो की जाए, क्योंकि सभी इंसान हैं, सबको जीने का हक है, सबको रोज़ी कमाने का हक है, सबकी इज्जत होती है। और वो जो पुलिसकर्मी जो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, हाथापाई करता है, वो भी किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है। उसके साथ जब अत्याचार होगा तो उसे पता चलेगा कि दुख क्या होता है, कष्ट क्या होता है। एक बंदा ऐसा है अंबेडकर चौक पे, 2 दिन में उसका 10,000 रुपये का चालान कटा, 5 का एक बार कटा, 5 का एक बार कटा। पुलिस वालों ने उससे स्लिप मांगी तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते के बाद तेरे पे 1 हफ्ते बाद तेरे पे मैसेज आ जाएगा। अगर मान लो वो वहाँ से चला और आगे पुलिस वाले मिल जाए, उसको हाथ दे दिया, तो वो क्या प्रूफ दिखाएगा कि मेरा चालान कट चुका है, जबकि उसका कट चुका है, जो कि चालान कट चुका है। स्लिप क्यों नहीं दे रहे उसको स्लिप क्यों नहीं दे रहे? अगर हम स्लिप भी मांगते हैं तो हमको वो गाली गलौज से बात की क्यों नहीं जाती दे है। रहे? एक ऑटो वाले इज्जत से बात नहीं की देखिए, ये आपने चालान कटवा लिया है तो चालान की स्लिप लेना आपका फंडामेंटल राइट है, आपका अधिकार है। धमकी तो हम बोलते हैं ना कि जो हमारा राइट है वो तो हमें दो। अगर आप चालान भी काट रहे हो तो कम से कम उसका वो धमकी देते हैं। किसी राजनेता से, किसी सामाजिक नेता से आपने अपनी समस्या को रखा सामने गरीब जाके? आदमी कहाँ जाएंगे, इनको रास्ता ही नहीं पता है। कोई सुनता नहीं है, कहाँ जाएंगे बोलो। बताओ? हेलो, एक नेता ऑटो कोई वाले की सुनता नहीं चार है। सिर्फ वोट मांगता है, सुनता कुछ भी नहीं। नेता तो वोट जीतने के बाद सिर्फ अभिनेता बन जाता है। नेता किसी गरीब का सुना आज तक? नहीं, नेता कभी गरीब का सुना? नेता जब आप है ना, जब तो यूँ कहते हैं मैं यूँ भी कर दूंगा, वो आप ये कर दूंगा, वो आप ये स्वापी है। करता है नेता नहीं वाके बाद में करा, नेता भूल जा फिर जनता है। अब कर लो, 400 रुपये पर डे की किस्त है। 400 रुपये वो हो गए, 300 CNG के हो गए, 700 हो गए। उसमें भी वो अपने बच्चों को पालेगा या किस्त भरेगा या पुलिस वालों को देगा? किस को देगा ये बताओ, किसको देगा वो? उसकी कमाई इतनी नहीं है। चलो, ये आपने सारी समस्याएं सुन ली, और सार में आपसे निवेदन है सरकार से इन समस्याओं का हल करे जल्द से जल्द। दीपक कुमार DK शेरिया वाइब्स, फरीदाबाद। धन्यवाद।